कण कण में भगवान है, आप भी यही सोचते हो क्या? शायद ये आधा ज्ञान है, चलिए इसे पूरा करें। कहानी है एक विद्यार्थी की जो कि गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था और उसके गुरु उस विद्यार्थी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हें आज एक गूढ़ रहस्य का ज्ञान देना चाहता हूँ, जो कि वो ज्ञान है जिसे बड़े बड़े महान महान तपस्वी भी प्राप्त करने को या अनुभव करने को तरसते हैं। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि कण कण में भगवान विराजमान है। इस सृष्टि का ऐसा कोई भी कोना नहीं जहां पर भगवान ना हो। उस शिष्य ने उस गूढ़ रहस्य के ज्ञान को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा लिया और वो अच्छे से इस बात को मान गया कि हाँ, कण कण में भगवान विराजमान है। अब उसी बात के कुछ दिनों बाद वह विद्यार्थी अपने गुरुकुल की ओर जा रहा था और वह उसी रास्ते में उसे एक पागल हाथी दौड़ता हुआ उसकी ओर आता हुआ दिखा। उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर एक इंसान या एक लड़का सवार था, जो कि जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि ये हाथी पागल है, इसके सामने से हट जाओ, ये हाथी तुमको मार देगा, इसके सामने से हट जाओ। लेकिन उस विद्यार्थी को कुछ और ना सूझा और उस विद्यार्थी को अपने गुरु की वह बात याद आई कि कण कण में भगवान है, तो इस हाथी में क्यों नहीं? इस हाथी में भी भगवान है और यह हाथी इसीलिए मुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि उनमें भी ईश्वर है और मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म नहीं किया। वो विद्यार्थी हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर ईश्वर को याद करता है और उस हाथी के रास्ते में वहीं का वहीं खड़ा रहता है। कुछ समय बाद हाथी दौड़ता हुआ उसके पास आता है, उसको अपनी सूंड से उठाकर पटक देता है। उस विद्यार्थी को काफी चोट आती है। कुछ समय बाद उसे जब होश आई, वो अपने गुरुकुल गया। उसने गुरुजी से कहा कि आप ये चोट देख रहे हैं। गुरुजी ने कहा, ये कैसे? आपको ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, ये आप ही की वजह से। गुरुजी ने पूछा, क्यों? शिष्य ने यह उत्तर दिया कि आप ही ने मुझे यह उपदेश दिया था कि कण कण में भगवान है। मैंने उस हाथी में भी भगवान को देखा और उस भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को यह उपदेश दिया कि कण कण में भगवान है। अगर यदि यह बात तुम्हें सच में याद थी तो तुमने उस लड़के के अंदर भगवान को क्यों नहीं देखा, जो उस हाथी पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें यह बताना चाहता था कि उस हाथी जो है वो पागल हो चुका है और उसके रास्ते से हट जाओ। क्या तुम्हें उस लड़के में भगवान नहीं दिखे? तो यही इस स्टोरी का उद्देश्य है, गोल है या मॉरल है कि कण कण में भगवान है, परंतु फिर भी हमें अपने विवेक का पूर्णतः इस्तेमाल करना चाहिए। एक अंधभक्त की तरह किसी भी राह पर नहीं चलना चाहिए। हर एक के अंदर भगवान है, यह हम मानते हैं। हर एक कण कण में ब्रह्म उपस्थित है, यह हम मानते हैं। परंतु हर जीव का अपना एक विशेष गुण है। उसके आधार पर और हम अपने विवेक के आधार पर हमें हर चीज को परखना चाहिए और उसके बाद ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय श्री राम।